अनिल अंबानी की सारी कंपनियां फिर से ग्रोथ करने लगेंगी कि हर शेयर जो अपने पुराने हाई लगाए थे ना, उन्हीं हाइयों के पास जाएंगे, वहीं पहुंचेंगे, कीर्तिमान स्थापित करेंगे। फिर अचानक विश्वास जगने लगेगा, फिर भरोसा उठने लगेगा। और चंद्रमा की दशा में तो इनको बहुत फायदा होगा। र से रिलेटेड राशि कंपनियां होंगी, उनकी ज्यादा ग्रोथ देखी जाएगी। अनिल अंबानी और रिलायंस पावर के अच्छे दिन आएंगे। अनिल अंबानी की बाकी कंपनियों का क्या होगा? क्या अनिल अंबानी का भविष्य है? इनकी कंपनियों में निवेश करना चाहिए? क्या इनका जीवन परिवर्तन हो पाएगा? क्या ये फिर से मुकेश अंबानी की तरह बन पाएंगे, या इनका गेम ओवर, खेल खत्म? आज इन्हीं की कुंडली का करेंगे विश्लेषण कि आखिर इनका पतन हुआ क्यों, और क्या फिर से ये एक बार शिखर पर पहुंच पाएंगे। तो दोस्तों, बिना देर गवाए शुरू करते हैं अनिल अंबानी की कुंडली का विश्लेषण। अनिल अंबानी का सबसे पॉजिटिव पॉइंट और सबसे नेगेटिव पॉइंट। सबसे नेगेटिव पॉइंट इनका यह है कि इनका लग्नेश 12वें घर में बैठा हुआ है। और लग्नेश कौन है? शनि। शनि मतलब न्यायाधीश। आपको फल देते हैं। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म किए हैं तो बुरा फल मिलेगा, और इसी जीवन में मिलेगा। यहीं पर भुगत के जाना है आपने। जिसके भी लग्नेश शनि हैं, उनका हिसाब किताब 90% यहीं होता है, 10% ऊपर होता है। तो अब अनिल अंबानी का मैंने आपको बताया सबसे नेगेटिव पॉइंट क्या है कि उनका लग्नेश 12वें घर में बैठा है। और जिस आदमी का लग्नेश 12वें घर में बैठ जाए ना, उसका दिवालिया होना या उस लेवल को छूना या खर्चों के और कोर्ट कचहरी में जाना एक नॉर्मल बात है। उसके जीवन में ऐसा होना ही होना होता है। उसके खर्चे अंधाधुंध होते ही होते हैं। लेकिन अब इस बात पर चर्चा नहीं करेंगे। चर्चा हम इस बात पे करेंगे कि क्या अनिल अंबानी के अच्छे दिन आएंगे। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा उनके पास्ट की बात कर लेते हैं, तभी फ्यूचर का ज़्यादा मज़ा आएगा ना। आनंद तभी आता है जब पास्ट की कोई पुरानी बात। क्यों इतना मजबूत थे अनिल अंबानी? अनिल अंबानी की कुंडली में 2 अच्छे राजयोग हैं। सूर्य बुध आदित्य राजयोग 5वें स्थान में, और शुक्र मंगल महालक्ष्मी योग 7वें स्थान में। ये अनिल अंबानी की कुंडली की पॉजिटिव चीज़ें हैं। इनका अच्छा समय कब चल रहा था? पीक टाइम, जब अनिल अंबानी की तूती बोलती थी, उनके शेयरों की मार्केट में हवा थी। 2008 तब दशा कौन सी चल रही थी? बृहस्पति और शुक्र की। बृहस्पति कहाँ बैठे हैं? लाभ स्थान में। और शुक्र कहाँ बैठे हैं? कर्क राशि में 7वें स्थान में। और मालिक कहाँ के हैं? केंद्र स्थान के। केंद्र स्थान का मालिक व्यापार घर में बैठ जाए, पत्नी के घर में बैठ जाए, मतलब पत्नी भी सुंदर मिली, मतलब व्यापार भी खूब चरम पर। लेकिन फिर अचानक पलटी आई और सब कुछ तहस नहस हो गया, और अनिल अंबानी का पतन होना शुरू हो गया। कैसे? जब शनि की दशा आई। शनि ने उनको उनकी औकात दिखाई, उनको उनके जीवन का मतलब समझाया, उनके जो दोस्त थे, मित्र थे, उनकी पहचान करवाई कि कौन अच्छा कौन बुरा। आप जो राजनीति में लोगों के साथ रहते थे, हाईलाइट होते थे, ये सारी उनको जो ओरिजिनलिटी थी ना, इस चीज़ को दिखाया। और रही सही कसर जो थी उनको और बुरी वाली, वो केतु ने पूरी कर दी। शनि में जब केतु की दशा आई, शनि में केतु की दशा जब 2020 में उन्हें आई, केतु कहाँ बैठा है? उनका तृतीय घर में। तृतीय घर मतलब बृहस्पति के घर में केतु बैठा है। और शनि कहाँ बैठा है? लग्नेश होकर 12वें घर में। यहाँ से मैंने आपको पहले भी बताया था कि 3 घर आगे या 3 घर पीछे हो तो मित्र, इससे आगे पीछे गणित बैठ गया तो शत्रु। शनि का शत्रु हो गया केतु, तो दोनों में हो गई शत्रुता। अब शत्रुता हो गई, एक शनि वैसे खराब, केतु और खराब, मतलब उनका रिलायंस पावर 1 रुपए की हालत में पहुंच गया, जिसे ब्लैक मार्केट में खरीदा जा रहा था। तो ये क्या हुआ? अनिल अंबानी का पतन। लेकिन फिर अनिल अंबानी के दिन मुड़ने लगे हैं, क्योंकि सारा खेल दशाओं का है। अब अनिल अंबानी के वक्त अच्छा आ रहा है, क्योंकि शनि ने उन्हें तपाया है, पकाया है, समझाया है। लेकिन शनि हैं तो 12वें घर में ही, आप कहेंगे तपाया पकाया, उनको वो दिखाया ना। जिस लाइमलाइट में वो रहते थे, सेलिब्रिटीज़ के साथ वो रहते थे, उन्हें समझाया कि ये सब मोह माया है। केतु भी तीसरे घर में जो होता है ना, वो भी दर्शन करवाता है कि मोह माया में मत पड़ो। अब अनिल अंबानी उस मोह माया से निकल रहे हैं।
आपने देखा होगा 7वें महीने 2021 के बाद अनिल अंबानी के दिन कुछ फिरने लगे हैं। क्यों? क्योंकि तब से उनको शुक्र की दशा शुरू हो गई। जो शुक्र ने उनको पीक टाइम पर पहुंचाया था ना, उसने फिर कहा लो भैया आशीर्वाद लीजिए, फिर से बदलिए जीवन को। और उनका जीवन बदलना शुरू हुआ। तब से रिलायंस पावर और उनकी बाकी कंपनियां जो थी, उनकी थोड़ी थोड़ी सेटलमेंट होनी, थोड़ी थोड़ी अपनी जो गिरे हुए हालात में थी, मरे हुए हालात में थी, उससे परिवर्तन करना शुरू हुई। वो कब खत्म हुई? 9/2024, मतलब कुछ ही महीने पहले। उसके बाद आपने फिर देखा होगा कुछ न्यूज़ आई अनिल अंबानी के बारे में। और अब जो रिलायंस पावर का शेयर है, पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा सूर्य की दशा चल रही है इनको। सूर्य की दशा इनके लिए कैसी है? मुद्दे की बात, ये चलेगी 8वें महीने तक। शनि में सूर्य अच्छा नहीं होता और इनके लग्न के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो वो क्या करेगा? अचानक ऊपर ले जाएगा, अचानक कोई न्यूज़ आ जाएगी। जैसे ही इनके शेयर बूस्ट करने लगेंगे, अचानक एक न्यूज़ आएगी, इनको कोई कोर्ट से रिलेटेड, कभी कहीं से रिलेटेड परेशानी वाली, लगेगा कि नहीं यार ये आदमी जो है इसमें दम ही नहीं है, लोगों को भरोसा उठने लगेगा। फिर अचानक विश्वास जगने लगेगा, फिर भरोसा उठने लगेगा। ये सारा सिस्टम जो रहेगा अगले 8 महीने तक रहेगा। अगस्त 2025 तक इन्हें सूर्य की दशा चल रही है और इसी तरह तब ऊपर नीचे ऐसा सिस्टम चलता रहेगा। लेकिन उसके बाद अनिल अंबानी की हर कंपनी के लिए बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं। और बहुत अच्छे दिन मतलब चंद्रमा वृषभ राशि का, उच्च का, पंचम स्थान में, सप्तम स्थान का मालिक, मतलब जबरदस्त पीरियड। अनिल अंबानी की सारी कंपनियां फिर से ग्रोथ करने लगेंगी, शानदार ग्रोथ करने लगेंगी, ऊपर चढ़ने लगेंगी। इनके हर शेयर जो अपने पुराने हाई लगाए थे ना, उन्हीं हाइयों के पास जाएंगे, वहीं पहुंचेंगे, कीर्तिमान स्थापित करेंगे। लेकिन चंद्रमा की दशा कुछ ज्यादा लंबी नहीं है। 2027 तक इनका जबरदस्त समय रहेगा। अगर इस समय में ये अपने पुत्र को, छोटे पुत्र को हैंडओवर कर देते हैं, तो अनिल अंबानी फिर से, अनिल अंबानी का रिलायंस समूह अपना कीर्तिमान स्थापित कर सकता है, मुकेश अंबानी की तरह बड़ा ग्रुप बन सकता है। लेकिन अगर ये अपने बेटों को हैंडओवर नहीं करेंगे तो इनके जीवन में फिर समस्याएं आ सकती हैं। उसके बाद इनको राहु की दशा शुरू होगी। राहु की दशा अच्छी है, लेकिन उनमें इनको कोर्ट केसेस वगैरह जो है फिर से परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। नए जो पुराने लोग चले गए थे ना इनको छोड़कर, वो आ जाएंगे हिसाब किताब मांगने के लिए कि भैया अब तो तुम्हारे दिन अच्छे आ गए, अब दे दो हमारा पैसा। लेकिन उसके बाद फिर इनको अच्छी दशा आएगी। लेकिन इनकी अच्छी और बुरी दशाओं से बेहतर है अगर ये अपने उच्च स्थान वाले चंद्रमा, मतलब अपने बच्चों को हैंडओवर दे दें, तो ये ग्रुप बहुत दूर जा सकता है और बहुत कामयाबी हासिल कर सकता है। अनिल अंबानी की कुंडली में आज इतना ही। मैंने आपको बता दिया आपको किस समय में क्या करना चाहिए। फिलहाल आगे इनकी सभी कंपनियों के लिए अच्छा समय आने वाला। रिलायंस पावर स्पेशली मैंने इसलिए कहा, तुला राशि से रिलायंस पावर है और तुला राशि इनके दशमस्थ स्थान है। और जो भी इनकी र से रिलेटेड राशि कंपनियां होंगी उनकी ज्यादा ग्रोथ देखी जाएगी। और डिफेंस सेक्टर में भी ग्रोथ देखी जा सकती है, क्योंकि डिफेंस सेक्टर का लिंक भी मंगल और शुक्र से होता है। और इनका जो शुक्र है वो मंगल को बूस्ट कर रहा है। मंगल नीच का है सप्तम स्थान में, इसीलिए इनको ऐसी ऐसी कंडीशंस का सामना करना पड़ा। इसीलिए बैंकिंग सेक्टर, फ्रॉड, उसके बाद NCLT वगैरह में जाना पड़ा, ये समस्याएं आई। लेकिन शुक्र अच्छा है, शुक्र यहाँ का मालिक है, शुक्र बूस्ट करता है, शुक्र नवांश में भी अच्छा है, तो इन्हें फायदा दिलवाता है। यदि ये आने वाले समय में अध्यात्म के साथ जुड़ें और अपने बच्चों को हैंडओवर कर दें तो इनका कल्याण निश्चित है। और चंद्रमा की दशा में तो इनको बहुत फायदा होगा। यही है, अनिल अंबानी के दिन अच्छे आने वाले हैं, लेकिन हमेशा अच्छे रहेंगे इसकी गारंटी नहीं है। मैंने आपको समय बता दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं, आप भी चाहते हैं और लोगों की कुंडली के विश्लेषण के बारे में, तो मुझे कमेंट कीजिए कि अगली कुंडली किसकी बनाऊं। अपनी कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ये रहा मेरा नंबर। बहुत बहुत धन्यवाद।